अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ क्या आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई समरी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में की जाएगी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज 14 मई को इलेक्शन जो नहीं हुए, 14 मई गुजर गई और इलेक्शन ना हुए, इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त है उस पर अहम समाअत करेगा और कौन से वफाकी वज़रा और हुकूमत के अहम अरकान तौहीन अदालत की जद में आने वाले हैं। मौलाना फजल रहमान किसके एजेंडे पे गामजन है? हालात अब कंट्रोल से बाहर, हुकूमत अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसना शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के हवाले से कि जो अफवाहें इस वक्त गर्दिश में हैं, क्या इनमें कोई हकीकत भी है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं और मुल्क के अंदर फ़ौजी तनसीबात और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। इस हवाले से कहा यही जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट 1952 के तहत जो सिविल दफ़ात हैं उनके तहत जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा 59 और 60 जो क्लाज हैं उसके तहत, और उसके बाद फिर ये समरी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में केस की कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ जो शरपसंद अनासर थे ऐसे जिनकी तादाद 2200 से ज़्यादा कही जा रही है, उनके खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जो फौजी अदालतें हैं उनमें ये मुकदमात की समाअत होगी। क्या ये मुकदमा दर्ज हो चुके हैं? इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया और किसी तरफ से किसी सरकारी इदारे के तर्जमान की तरफ से भी अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया। लेकिन ये बातें, ये गुफ्तगू, ये अफवाहें सोशल मीडिया की ज़ीनत ज़रूर बन रही हैं कि इस तरह कुछ होने जा रहा है, लेकिन इन खबरों के अंदर अभी तक किसी किस्म की सदाकत है या नहीं है, वो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। इसके साथ साथ बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में आज अहम समाअत होने जा रही है और वो समाअत जिसका इंतज़ार किया जा रहा था एक अरसे से, क्योंकि 14 मई तो गुजर गया लेकिन पंजाब के अंदर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन ना हुए और हुकूमत ने ये बात मानने से इनकार की। इस हुक्म अदूली पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई करती है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं? क्या वफाकी वज़रा जिनमें वज़ीर ख़जाना और वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और इसके साथ साथ गवर्नर स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन और दीगर आला हुकूमती जो ओहदेदार हैं, क्या इस तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? ये फैसला होगा आज अदालत। देखते हैं कि 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो क्या कहता है इस बारे में। इसके साथ साथ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो कॉल दी गई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना देंगे, तो आज वो दिन है। मौलाना फजल रहमान सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना देने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के अंदर जो पीडीएम की जमातें हैं, तफरीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर कहा कि वो मौलाना की इस कॉल पर उनके साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो धरना देंगे। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, उन्होंने भी कहा कि वो इस्लामाबाद जा रही हैं और मौलाना फजल रहमान के धरने में शरीक होंगी, यानी मुस्लिम लीग नवाज धरने में शरीक होगी। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत की देखिए दोगली पॉलिसी और किस तरह वो डबल गेम कर रहे हैं। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नवाज धरने में शरीक हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ 2 वफाकी वज़रा इसहाक डार और राना सनाउल्लाह रात गए तक मौलाना फजल रहमान की मिन्नत समाजत करते रहे कि किसी तरह वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो धरना देना है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर न दें, रेड जोन के अंदर धरना मत दें, बल्कि डी चौक में अपने जो जलसा है उसको रैली है, धरना है, उसको वहाँ शिफ्ट कर दें। लेकिन मौलाना ने ये बात मानने से मुकम्मल तौर पर इनकार किया और उन्होंने कहा कि वो इस बात का फैसला कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं कि धरना तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो मुनाफकत और दोगली पॉलिसी की बात है वो देखना है कि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि रेड जोन के अंदर नहीं हो सकता, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी और मरियम नवाज और दीगर जो कायदीन हैं वो मौलाना पे की बात पे लब्बैक कह रहे हैं और कहते हैं कि वो धरने में शरीक होंगे। तो ये दोगली पॉलिसी इस वक्त चल रही है, यानी पीडीएम की जमातों के अंदर भी मुनाफकत हो रही है और एक दूसरे के जो वो कहते हैं ना कि एक दूसरे को काटा जा रहा है और अपने अपने एजेंडे हैं उस पर चल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मुजाहरों की एहतजाज की सियासत है उसने पहले भी नुकसान पहुंचाया और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान मजीद क्या नुकसान चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हो, वो इस तरह का जो माहौल बनाना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि मरियम नवाज हों या मरियम औरंगजेब हों, वो तो बड़ा वाजे कह चुकी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के घर भी फिर महफूज नहीं रहेंगे, उनके घरों पे भी हमला हो सकता है। तो फिर जो जजेस के घर हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान, उनके घर ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो क्राउड होगा, ये जो आवाम होगी, तो वो तो चंद 100 गज के फासले पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के जो घर हैं वहां पे होंगे। तो फिर इनको कौन रोक पाएगा? अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर इनको कौन रोकेगा उन जजेस के घरों पर हमले करने से रोकने पर, और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने पे कारकुनों को कौन रोकेगा? 1997 में पहले ये हो चुका है और उस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी और मियाँ नवाज शरीफ वजीर आजम थे, तो सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई कर दी गई थी। कारकुनों डंडे लेकर जो अफराद हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बचाई थी। तो अब ये किस तरह रोकना मुमकिन होगा, ये देखना बाकी है। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ चौधरी सालिक हुसैन जो वफाकी वजीर हैं मुस्लिम काफ के, उन्होंने भी इस धरने में शिरकत से इनकार किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर इस तरह के धरनों की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह के हैं कि ये धरनों से निकलना होगा। और हुकूमत इस वक्त जो अपनी लड़ाई थी सुप्रीम कोर्ट के साथ और पीटीआई के साथ, उसको हतमी और मरहले में लेके चली गई है। लेकिन हुकूमत खुद जो जाल फैलाया था नाफरमानी का, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की हुक्म अदूली का, और इसके साथ साथ पीटीआई को जो है स्नब करने का, उसके अंदर अब खुद भी फंस के रह गई है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब ये अगर धरना होता है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, तो फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हुकूमत के भी नहीं रहेंगे। और वो हुकूमत जिसने अगस्त के अंदर ख़त्म होना था, तो फिर इम्कान पैदा हो सकता है कि ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अमन व अमान को कंट्रोल करने में अगर ये मज़ीद नाकाम रहती है तो ये फिर हुकूमत का चल चलाव है किसी वक्त भी। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से उनके सर पे तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ अमन व अमान को कायम रखना ये भी उनकी जिम्मेदारी है। तो देखना यह है कि अब वो ये अमन व अमान कायम रख सकते हैं या उनकी अपनी लीडरशिप, जो वो खुद उन्होंने बयानात दिए हैं कि वो हमले करेंगे जजेस के घरों पर, तो वो क्या हमले होते हैं। हर दो सूरतों में हुकूमत जो है अपने ही जो बिछाया हुआ जाल था, एक साजिश का जाल, उसके अंदर फंसती हुई दिखाई दे रही है।